आउट, और अगर 1/2 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी वैल्यू, इधर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1। ओके बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चूँकि आप लोग सब पढ़ चुके हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सभी का, तो अभी एग्ज़ाम्स के दौर स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के स्कूलों में प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जल्दी से हम लोग इसकी थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं, चूँकि आपने चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, बट थ्योरी थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे। तो ओके, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चार्ज कितने टाइप का होता है, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ये आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। सेकंड प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी, किसी भी सरफेस के ऊपर चार्ज जो भी है +q -q 2 +q -3q, इन सब का एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जितना भी अलजेब्राइक सम इनका होगा वो इनका एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनका रिजल्टेंट चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो दैट इज q = ±ne। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ne के रेस्पेक्ट में होगा, यानी कि n क्या है आपका 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो चार्ज विल बी e 2e 3e, प्लस के और माइनस के दोनों होंगे। तो +e -e और +2e +-2e, इस तरह से आपके चार्जेज होंगे। फ्रैक्शनल चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि 1/2e 2/3e, ये सब चार्जेज नॉट पॉसिबल। चार्ज इज़ अनअफेक्टेड बाय मोशन। तो चार्ज इज़ अनअफेक्टेड बाय द मोशन, इट मीन्स दैट चार्ज ऑन बॉडी रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो दैट इज चार्ज इन मोशन। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये सब आप जानते हैं, तो इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कूलम्ब्स लॉ इन जनरल फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ क्या है, व्हेन टू चार्जेज आर देयर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज स्मॉल q एंड देन द चार्ज ऑफ q1 एंड q2, देन इसके बीच में जो फोर्स लगने वाला है अट्रैक्शन और रिपल्शन, चार्ज अगर दोनों लाइक चार्ज हैं तो लाइक चार्ज विल बी रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो इट मीन्स दैट q1 q2 इज़ ग्रेटर देन 0। अगर दोनों ये कैसे हैं बोलो, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो ये चार्ज कैसे होंगे, लाइक चार्ज। एंड लाइक चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अनलाइक चार्ज के लिए क्या होता है, q1 q2 इज लेस देन 0। तो इन दोनों ही केसेस में जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो आता है F = k q1 q2/r² और F = 1/4πε0 इंटू q1 q2/r²। ये आपने पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, तो दिस इज़ द कूलम्ब्स लॉ जनरल फॉर्म। इसी का आता है नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म। और यही कूलम्ब्स लॉ अगर आप ये स्पेस के लिए और मीडियम के लिए अलग अलग होंगे, तो k जो आपकी वैल्यू है फॉर द स्पेस, ε0 परमिटिविटी है, तो ε0 जो आपकी परमिटिविटी है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, ε k ε0। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F = 1/4πε0 k इंटू q1 q2/r²। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियम कूलम्ब्स लॉ। तो ये आपको समझ आ गया होगा। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, इफ़ टू चार्जेज आर देयर q1 एंड q2,
बोथ चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो F12, ये Q1 चार्ज F2 के ऊपर फोर्स लगाता है F21। ठीक है, तो दैट इज़ द पोजीशन वेक्टर। अगर हम F12 निकालते हैं, दिस इज़ द F12 है, वेक्टर F12 इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दैट इज़ स्मॉल r, या R12 या R21, बिकॉज R12 का मोड इज इक्वल टू R21 का मोड, बोथ आर इक्वल टू स्मॉल r, राइट। सो दैट इज स्मॉल r एंड यूनिट वेक्टर विल बी F12 के लिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में है। सो दैट इज R12 यूनिट वेक्टर। तो वी नो दैट R यूनिट वेक्टर क्या होता है, R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो F12 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, चूँकि r स्क्वायर था। तो दैट इज़ R12 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, और R12 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, R के। सो दैट इज़ F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 का वेक्टर अपॉन R, ये R आएगा तो R क्यूब हो जाएगा, चूँकि स्मॉल r आएगा और ये r इसके पास जाके R क्यूब बना देगा। सो दैट इज़ F12 इज इक्वल टू F21, दोनों के लिए ही सेम वैल्यू आ जाएगी, क्या, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, R12 या R21 दोनों के अलग अलग केसेस में आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो दैट इज़ डायरेक्शन दोनों की सेम होंगी, सॉरी अपोजिट होंगी, डायरेक्शन अपोजिट होंगी, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, एक फोर्स की डायरेक्शन आप देखो, एक फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो एक दूसरे फोर्स की डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो मल्टीपल चार्जेस के लिए यूज़ होता है। सपोज दैट आपके पास चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ P पॉइंट पर कोई चार्ज है जिसके ऊपर ऑल चार्जेस आर अप्लाइड द फोर्स। ठीक है, तो Q1 अप्लाइड द फोर्स दैट इज़ F1, Q3 अप्लाइड दिस F3, Q2 अप्लाइड दिस फोर्स F2। ओके, so these are the forces, applied it forces, so it means accordingly F1 के लिए अगर हम यहाँ से अप्लाई करें, अप्लाई द कूलम्ब्स लॉ, सो Q1 Q2 Q1 K Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, Q के लिए है R और Q1 के लिए है R1। सही है, सो दैट इज़ R माइनस R1 का मोड एंड दैट इज़ R माइनस R1 का यूनिट वेक्टर। इस तरह से इसके चार्जेस आ जाएंगे। तो दैट इज़ F1 इज इक्वल टू के मतलब 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R माइनस R1 मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R माइनस R1 का, दिस इज नॉट R0, ओके, R माइनस R1 का यूनिट वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो F1 के लिए वैल्यू है, तो जनरल फॉर्म के लिए हम लोग वी कैन रिटर्न एज F समेशन ऑफ F नेट F1 प्लस F2 प्लस F3, इसके लिए पूरा F I इज इक्वल टू 1 to n, सो दैट इज K एज इट इज सेम, K Q I अपॉन R माइनस R I का मोड 3 इंटू R माइनस R I। राइट, so this is called F net। तो
ये चार्जेस के लिए वैल्यू आ जाएगी आपकी। आपने पढ़ चुके हो, ये सब कराने का भी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे इससे, इसलिए हम करा रहे हैं। ओके। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये आपने पढ़ ही चुके हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, so lambda represented for linear charge density, that is dq upon dl, and surface charge density sigma is equal to बोलो dq upon ds, and volume charge density rho is equal to dq upon dv. These are the continuous charge distribution फॉर लीनियर यानी कि वायर के लिए, सरफेस फॉर किसी सरफेस के लिए, और वॉल्यूम फॉर 3D शेप्स के लिए। दिस इज द वॉल्यूम। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? द टेस्ट चार्ज फील the electric influence of the source charges, that area is called electric field. जितने भी एरिया में इस चार्ज का इन्फ्लुएंस आएगा, और कौन फील कर रहा है? टेस्ट चार्ज फील करता है अट्रैक्शन और रिपल्सन की फॉर्म में, सो दैट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इज इट ओके? ओके, सो नाउ ई इज इक्वल टू लिमिट जो आपको लिखा है Q नॉट टेंड्स टू 0, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू होते हैं F अपॉन Q नॉट। दिस इज द अगेन ए फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलिए, these are the property of electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो आपको ज़रूरत नहीं पढ़ाने की, आप जानते ही हैं, पढ़ लिए होंगे। लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इफ़ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड टू एट इन्फिनाइट। तो दिस इज लाइन पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, and this is the ray diagram of positive and negative charges electric field lines, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। सो इट मीन्स दैट द ऑल लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, एंड इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अनइक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज एक्स एंड वाई पॉइंट पर यहाँ पर यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है। सिमिलरली डाइपोल क्या है? -Q2 + Q, plus Q charge, okay, and distance between 2L, so that is either charge Q into 2L, that is called dipole moment P. Okay, so this is called P is equal to Q dot 2L, and the unit of the dipole moment is coulomb meter. Okay, so this is called dipole, and dipole moment electric field for equatorial, this is the formula for equatorial axis and axial axis, this is, तो दोनों डायग्राम आपको इसी डायग्राम में दिखाए हुए हैं। when this is the dipole moment -Q2 + Q, and the distance in between the 2L, this is the point of P where we find out the electric field. so तो +Q जो है वो आपको यहाँ P पॉइंट पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, -Q अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो E - Q इधर आएगा और E + Q इधर आएगा।
ठीक है, तो यहाँ से हम रिजल्टेंट जो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वैल्यू आती है हमारे पास E इज इक्वल टू के डॉट 2p अपॉन आर क्यूब. दिस इज फॉर एक्सियल फॉर्म. एंड फॉर इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज फॉर इक्वेटोरियल. यहाँ से माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेगा माइनस क्यू, और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर इसको रिपेल करेगा. इनका रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा. तो यहाँ से वैल्यू आती है E इज इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू, E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब. दीज आर द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट चैप्टर. ओके, again situation, electric force and torque. Electric force and torque on electric dipole in a uniform electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. तो व्हाट विल द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस डाइपोल. डाइपोल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा F1 इक्वल टू Q1. F1 मतलब नाम F1 F2 ले सकते हैं, बट दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज है तो F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई. ओके, तो डाइपोल का मोमेंट किधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन होगी, इधर फोर्स लगेगा इधर फोर्स लगेगा, राइट. तो टॉर्क इज ऑल्सो जनरेटेड इनटू द डाइपोल. सो व्हाट विल द फॉर्मूला फॉर टॉर्क. सो टॉर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ये निकालते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है क्यू ई इंटू ये आ जाता है आपका 2L साइन थीटा लिया है इसने, 2L साइन थीटा. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी Q डॉट 2L E साइन थीटा, और ये क्या है डाइपोल मोमेंट, दैट इज P E साइन थीटा. टॉर्क, और टॉर्क इज इक्वल टू पी ई क्रॉस ई. दिस इज द वैल्यू फॉर टॉर्क. यहाँ से निकल कर आता है. तो टॉर्क के लिए वैल्यू आ जाएगी टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई. सिमिलरली गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम, total electric flux through the closed surface is equal to, what is this, total electric flux through the closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. कोई भी सरफेस चार्ज है वो क्लोज्ड होना चाहिए, उसके एंटायर एनक्लोज सरफेस पर जो भी चार्ज होगा, प्लस क्यू 4Q माइनस 3Q प्लस 4Q, ये टोटल नेट चार्ज जितना भी आएगा फॉर एग्जांपल जैसे प्लस Q 4Q और 4Q, प्लस के कितने हो गए 8 प्लस 1 9 और माइनस का 3, तो 9 माइनस 3 कितना हुआ 6. तो इनक्लोज चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज कितना हुआ प्लस 6Q हो गया टोटल चार्ज. सो तो बाय द गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू into ds is equal to 1 upon epsilon naught into summation of q, और summation of q कितना है 6Q upon epsilon naught. तो we can apply the Gauss law और Gauss theorem into the closed surface. तो ये आप ज़रूर समझें कि यहाँ पर जो लिखा है ना closed surface, ये बहुत ज़रूरी है. एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है उससे कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है उससे कोई मीनिंग नहीं है. अगर उसका फ्लक्स जाएगा भी तो फ्लक्स जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना फ्लक्स आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर नेट रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा. ठीक है. ओके, तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला गॉस थ्योरम. फॉर्मूला क्या आता है इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए, E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर. E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, राइट. इन्फिनाइट शीट के लिए
जो हम लोग निकालते हैं इससे, इसके लिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ लिया होगा। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम लोग 2 प्लेट्स के लिए, 3 प्लेट्स के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 2 प्लेट्स चार्जेस हैं, ये 2 प्लेट्स के लिए हैं, तब भी हम निकाल सकते हैं कि किसके बीच में कितना इन्फ्लुएंस आएगा। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम देखेंगे। तो आई थिंक ये आपको सारे रिवाइज हो गए होंगे फॉर्मूले। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज ऑल्सो देयर। This is the electric field strength due to the uniformly charged thin spherical cell. This is the thin spherical and this is the Gaussian surface. So we can also taking the result, that is extra point, outer point पर निकालेंगे जहाँ पर E यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल r है, इसका रेडियस कैपिटल R है। तो दैट इज़ द फॉर्मूला, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। सरफेस पे निकालेंगे तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर हो जाता है। वहाँ पर आपका फॉर्मूला आ जाता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। और इनसाइड में कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज़ E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इनसाइड में। तो ये 3 फॉर्मूले आपके आते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी जल्दी से हम लोग, ओके बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। चूँकि अभी चैप्टर 1 का रिवीजन तो हो चुका है, फॉर्मूले आप जान चुके हो सारे। तो अभी हम कुछ MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। और जल्दी जल्दी से अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 2 आइडेंटिकल स्मॉल बॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2। 2 बॉल हैं B1 एंड B2, इनके ऊपर चार्ज है -7 पिको कूलम एंड इसके ऊपर चार्जेज है +4 पिको कूलम। थर्ड बॉल है B3, दिस इज द B1, B2 एंड B3। ओके, सो दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द थर्ड बॉल। ये तीनों बॉल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं और देन सेपरेटेड, और फिर बाद में उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल brought in contact and then separated। तो इफ़ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज़ -2 pc, और उसके बाद सेपरेट होने के बाद इनके ऊपर सबके ऊपर कितना चार्ज हो जाता है, इक्वली -2 pc चार्ज हो जाता है, राइट। सो द इनिशियल चार्ज ऑन B3, तो इनिशियल चार्ज B3 के ऊपर कितना था वो बताना है आपको। तो चार्ज कंजर्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आपने पढ़ा है। सो इट मीन्स दैट द बॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ 3 बॉल्स, तो इट मीन्स दैट -7 pc +4 pc प्लस बॉल 3 के ऊपर जो चार्ज था वो अननोन चार्ज है, दैट इज़ x मान लीजिए। और इक्वली चार्ज कितना हो गया, -2 pc आपका फाइनल चार्ज आया। 3 बॉल्स के ऊपर आया तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दीजिए, तीनों बॉल्स के ऊपर इक्वली -2 pc आया। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द -3 pc प्लस x इज इक्वल टू -6 pc, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -6 pc प्लस 3 pc। So x is equal to -3 pc. So initially the ball 3 having the charge -3 pc, it means that the option B is correct. So option B is correct option. Okay. A point charge Q naught is moving along a circular path of radius A. Circular path है suppose that ये, and this is the center point, and what a point charge -q at the center of the circle, -q is, this is the charge -q at the center of circle, and the radius of this
circle is small a and q naught charge are moving with this. Q naught charge are moving in a circular path. So it means if we apply the Coulomb's law, तो पूछा क्या है आपको, द व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नॉट इज. ठीक है, तो इट मीन्स दैट दो फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई होंगे, माइनस क्यू है प्लस क्यू नॉट है, तो एट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा. और इसके बाद भी अगर मूव करता है तो वो एक फोर्स इसके ऊपर कौन सा अप्लाई होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इट मीन्स दैट एफ ई इज इक्वल टू एफ सी. ये इसका इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन दिस. सो एफ ई कितना हो जाएगा आपका, के क्यू कैपिटल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी कितना होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना. आर की जगह क्या आ जाएगा आपका ए. डिस्टेंस कितनी है, ए. सो एक ए से ए कैंसिल आउट, और अगर 1/2 से आप बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी वैल्यू, इधर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 1/2 के क्यू कैपिटल क्यू बाय ए. राइट, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, क्यू नॉट है चार्ज के लिए जो बाहर में थी वो क्यू नॉट है, और क्यू के की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्यू नॉट क्यू. सो कौन सा आंसर आ रहा है आपका, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, यस बी. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. थर्ड क्वेश्चन में देखिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर है बच्चों? अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ कॉन्सेप्ट पे आपको कुछ डाउट है तो यू कैन रिटन इन द चैट बॉक्स. ओके, okay, so now the question number 3. 3 ऑब्जेक्ट हैं एक्स वाई जेड. 3 ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड आर मेटल स्फेयर ईच ऑफ इंसुलेटेड स्टैंड. सो ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक्स और वाई क्या है, दोनों को अगर हम देखते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फील होता है. एक्स और जेड के बीच में क्या होता है, वो भी अट्रैक्शन का फील होता है. तो विच सेट ऑफ चार्ज कैन नॉट बी करेक्ट. तो ऑप्शन ए को देखते हैं. वेरी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को अगर आप लेके आओगे साथ तो अट्रैक्शन होगा. इसको और इसको लेके आओगे एक्स और जेड को तब भी अट्रैक्शन होगा. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा. ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल है. अनचार्ज और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो होगा ही होगा. अनचार्ज और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, और अनचार्ज और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है. सो इट मीन्स दैट द ऑप्शन बी इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज और नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में भी अट्रैक्ट, बट ये पॉसिबल नहीं है. पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में हमेशा रिपल्शन ही होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ये तो सेम ही लग रहा है. ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय द अनदर चार्ज वाई. हाउएवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्ट टू द ऑब्जेक्ट वाई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबली फॉर द ऑब्जेक्ट जेड. जेड का क्या पॉसिबल है. देखो नेक्स्ट एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई के साथ जो है वो रिपेल करता है, तो इट मीन्स दैट वाई भी नेगेटिव हुआ. एंड ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट वाई. तो ऑब्जेक्ट जेड जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. यस, पॉजिटिव तो होगा ही. नेगेटिव होना चाहिए, नहीं हो सकता नेगेटिव. न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, तो बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यूट्रल
और पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल और नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. In an experiment, 3 microscopic latex spheres are sprayed into the chamber and becomes charged with the plus 3e, plus 5e and minus 3e respectively. All the 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible values for the final charge on the sphere? So, if we see that all 3 charges plus 3e plus 5e minus 3e, so plus 3e plus 5e एंड माइनस 3e, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 5e रिजल्टेंट आ गया। तो इनमें से कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वही हो सकता है जिनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, प्लस 5e ही आना चाहिए, बिकॉज विदाउट प्लस 5e के वो पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव चार्ज। तो एक बार हम देख लेते हैं। 10 माइनस 4, यहाँ पर आप देख लो 6 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। 12 माइनस 7, ये पॉसिबल है। 5 प्लस ही आ रहा है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, फ्रैक्शनल चार्ज है। और 5e माइनस 8e प्लस 7e, 12 माइनस 8, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ओके, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Which diagram correctly shows the force that act on two charge spheres suspended close to each other? पॉसिबल देखना है इसमें। प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो दोनों के फोर्स का डायरेक्शन रिपल्सन का होगा, इधर डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो इट मीन्स दैट ऑप्शन बी ए विल नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, सो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी रॉन्ग है। बोथ आर नेगेटिव चार्ज इन ऑप्शन सी, बोथ आर रिपेल टू ईच अदर, यस दैट विल बी द करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, both are negative charge but this sign should be in to this direction, ये डायरेक्शन गलत है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओनली वन ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 3 इक्वल चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी and another charge of same magnitude but opposite polarity is placed at the center O of the triangle as shown. The force exerted by B on A. B on A is F. B on A is F. Okay. The force exerted by B on A is what? So तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर ये A है तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा A/√3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, कैन वी अप्लाई द कूलॉम्स लॉ। तो पहले इसका बी का ए के ऊपर जो चार्जेस है, फोर्स है, वो एफ है। तो एफ का मतलब क्या हुआ, एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर। सो एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। एंड एफ डैश द चार्ज अप्लाइड ऑन ओ, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, के क्यू माइनस का क्यू है, तो आइदर चार्ज ही लेते हैं, डिवाइडेड बाय ए का क्या है आपका, ए है यानी कि डिस्टेंस है A/√3 का होल स्क्वायर। सो एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। तो ये वैल्यू किसकी है, एफ की है। सो इट मीन्स दैट एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू 3, सो दैट इज 3f। सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। समझ आ गया होगा बच्चों आपको। देखिए पहले बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया, तो जो बी के ऊपर फोर्स लगाता है उसको हम बोलेंगे क्या, एफ। उसके बाद वो बी ओ के ऊपर फोर्स लगाता है जो, तो वो कितने टाइम्स होगा, 3F होगा, राइट। तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इजीली। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इधर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, साफ हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम एक्स। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स charge if the distance between them is quadrupole and their magnitude are double. So force between two charge placed in vacuum x है, अगर उनके बीच का जो फोर्स है वो x है। ओके, between two charge placed in vacuum is x. So the normal formula क्या होता है, F is equal to k q1 q2 upon r square। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर ये फोर्स है तो दिस इज कॉल्ड एक्स। सो नाउ एफ डैश इज इक्वल टू, क्या चेंज होता है, क्वाड्रपोल एंड देयर मैग्नीट्यूड आर डबल्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन क्वाड्रपोल 4 टाइम्स हो जाती है, तो के q1 q2 कितना हो जाता है, डबल, 2q इंटू 2q, देयर मैग्नीट्यूड एंड are double. New force between these 2 point charges if the distance between them is quadrupole and their magnitude are double, divided by distance हो जाती है 4 times r, 4r square। so k ये कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये तो चार्ज q1 q2 की जगह q ही रहेंगे, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 4q स्क्वायर बाय 16r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, 1/4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका एफ एक्स, तो x/4 आ रहा है, x/4, दैट इज आंसर। ये वैल्यू आपकी x आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, चूँकि q1 q2 बोथ आर सेम, सो दैट इज x/4। न्यू फोर्स जो होगा वो x/4 के बराबर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। According to Coulomb's law, which is the correct relation of the following figures? So that is q1 q2. In this diagram we can see the force, direction of force, both are attract to each other. So it means that q1 q2 का जो रिजल्टेंट होगा, q1 q2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा, एक वैल्यू कैसी होगी, वो इनमें से कोई ना कोई एक चार्ज नेगेटिव है, तो इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू है। सो इट मीन्स दैट q1 q2 आपका लेस देन जीरो होगा कि ग्रेटर देन, तो लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो कौन है, वो है ये ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 3 charges q minus q and q0 are placed as shown in figure. The magnitude of the net force on the charge q naught at the point of A. So that is the point of q, point of minus q and point of q naught. तो इट मीन्स दैट q ने q naught को क्या करेगा, यहाँ से इसको इधर डायरेक्शन देगा और माइनस q अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। सो व्हाट विल द रिजल्टेंट फोर्स, तो ये फोर्स आया F1, ये फोर्स आया F2 और इनका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पर होगा, यहाँ।
This is the resultant force, F net, and angle will be 90 डिग्री. ओके, तो ये फोर्स F1 कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय डिस्टेंस कितना है आपका ए स्क्वायर. ओके, F2 कितना हो गया आपका के क्यू नॉट, माइनस का है बट इधर चार्ज लेते हैं, के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ये भी है. तो F1 F2 बोथ आर सेम. सो द एफ नेट कैसे निकालेंगे हम, एफ नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री. तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी और आपका वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ओनली. तो F1 F2 दोनों की वैल्यू आपको पूछा है. MCQ में क्या ऑप्शन है, MCQ में ऑप्शन है ये. तो किसके बराबर होगा ये निकालना है. तो के क्यू बाई ए स्क्वायर तो सेम ही है, के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर भी है. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर. ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ये तो पूरा का पूरा स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगी वैल्यू, के क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 + 1, यानी कि √2 के क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर. ऑप्शन में कौन सा है, √2 के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट. ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. तो ठीक है, ये बच्चों समझ में आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का. अभी आइए क्वेश्चन नंबर 11. ए स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर. माइनस है, इलेक्ट्रिक का नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज आर मूविंग इनटू दिस डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है. किसके अपोजिट होती है, चार्ज के, इलेक्ट्रॉन के. तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन होगी. तो ऑप्शन क्या है, हॉरिजॉन्टली टू द लेफ्ट, हॉरिजॉन्टली टू द राइट. तो टू द लेफ्ट इसको बोलेंगे हम. द ऑप्शन इज ए. ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ए. ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि दिख नहीं रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E at 3 meter away from it. 3 meter. The distance of the point at which the field is E/4 will be. E/4 कहाँ पर होगा वो देखना है. So this is the isolated charge and this is the distance of E. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो E की वैल्यू क्या है, E होने पर हमारा कितनी वैल्यू है आर की, के क्यू बाय 3 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर यानी कि के क्यू बाय 9, के क्यू बाय 9. और E/4 होने पर कितना था, E/4, यस, E/4 होने के लिए E/4 कितने पर होगा ये पूछा है. तो के क्यू बाय आर की जगह क्या लगाएंगे, x² लगा दीजिए, अननोन वैल्यू x है. तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, राइट. ओके, सो दिस इज, इधर कर देता हूँ, E/4
E/4 is equal to KQ by 9 divided by KQ by x square। KQ से KQ कैंसिल, E से E कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4/1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 9। तो 9 4 जा 36, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और x इज इक्वल टू ±6। तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगा ऑप्शन डी 6। ये देखो इसका ऑप्शन डी। थोड़ा मिट गया, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, -6। ऑप्शन डी 6 मीटर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिवीजन। तो आपको मेरे साथ रिवीजन करना है, ऐसे ही रिवीजन। विच डायग्राम बेस्ट इलस्ट्रेट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी होंगी वो आपको बतानी है। तो सिंपल है, ऑप्शन सी आपको दिख ही रहा है, पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही कराते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और जैसा आपकी बॉडी अलाउ करे उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी हैं, आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो थैंक यू सो मच।